महाराज जी ने एक तान छेड़ दी, वाह वाह रे मौज फकीरा रे। याद है महाराज जी गाते थे, याद है? गाओगे? वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो खावे चन्ना चीना, कभी तो खावे चन्ना दीना दीना, कभी तो खावे चन्ना दीना, कभी लपट ले खीरा दी, वाह 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 रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी खीर, कभी चना, कभी वो भी ना बना, कभी घी घना, कभी चना, कभी वो भी ना बना। संत ऐसे ही होते हैं, मिल जाए तो घी घना भी खाते हैं, ना मिले तो फाका भी रह जाते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दो साले, कभी तो ओढ़े शाल दो शाले, तो ओढ़े शाल दो शाले, कभी गोदड़ी लीरा दी, कभी गोदड़ी लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी, रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खाने, मांग तंग के टुकड़े खांदे, रंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चलन अमीरा दी, आवारे मौज फकीरा 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 दी, हमारे मौज फकीरा दी, आवारे मौज फकीरा दी, रे मौज फकीरा दी, आवारे मौज फकीरा दी। महाराज जी के ऐसे ऐसे भजन हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं, कोई एक शब्द जब सुनता हो ना तो रस में इतना बहना शुरू हो जाता है, उसको बताया ही नहीं जा सकता। मेरे पास शब्द नहीं है उसको कैसे बताऊं। एक महाराज जी का कीर्तन, एक नहीं दो कीर्तन, एक पंजाबी कीर्तन और एक प्रभु जी का ध्यान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। किसे तेरा भेद न पाया है, किसे तेरा भेद न पाया है, से तेरा भेद न पाया है, किसे तेरा भेद न पाया है। तेरा यश गीता वेदों ने, तेरा यश गीता में डोले, तेरा यश गीता में डोले, तेरा देती देती गाया है, ओ नेति नेति गाया है, नेति गाया है, नेति गाया है। अभी हम सब छाबड़ा जी के भाव सुन रहे थे। राधा
राधा कब होती है पता है आपको? इन्हें राधा का नाम में रस क्यों मिलता है? आप भी जपते हो राधा, सच अपने मन में सोचना कि आपको रस मिलता है? नहीं मिलता। क्योंकि जब रस मिलता है ना तो भाव बदल जाते हैं, चाल बदल जाती है, सोच बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। और राधा का रस कब मिलता है? जो हमारी धारा धारा संसार की तरफ बह रही है, जब उस धारा को उल्टा दे, धारा का उल्टा दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो एक बात सुनो, जब मृत्यु होती है, अर्थी की यात्रा निकलती है, क्या बोलते हैं? राम नाम सब बोलते हैं, और एक नहीं बोलता। कौन नहीं बोलता? जिसका चेहरा कपड़े से ढका होता है। अब जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ तो ना बोले, मजबूरी है उसकी, बाकी तो बोलो। धारा का उल्टा क्या है? जब आपकी धारा संसार से हटकर श्री कृष्ण की तरफ लगेगी, तब राधा नाम जपेंगे तो राधा का जो रस मिलेगा, जो छावड़ा जी को मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। छोटा सा सूत्र है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जो संसार की तरफ आपकी वृत्तियां भागती हैं, संसार की तरफ जुड़ती हैं, उन्हीं वृत्तियों को अगर परमात्मा की तरफ जोड़ दे, वो वृत्तियां कब विषय विकार कब विदा हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और सिर्फ रस ही रह जाएगा। वी खत्म हो जाएगा, रस रह जाएगा, विषय विकार सब मिट जाएंगे। धारा को उल्टा दो, राधा बन जाएगा। राधा का वाकई में जो रस है ना, मैं एक बार बजाज जी के साथ वृंदावन में मुझे रहने का मौका मिला, 4-5 दिन रहे। आप जाते हो ना वृंदावन, आने के लिए मत जाया करो, वहां रहो हफ्ता कम से कम एक दिन। वहां भक्ति का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि आप कैसे भी वृत्ति के हों, आपका मन सहज ही भक्ति से जुड़ जाएगा। सवेरे महाराज जी 2 मार्ग बता रहे थे, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। गोविंद 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 माधव माधव गोविंद गोविंद माधव माधव गोविंद गोविंद माधव माधव गोविंद गोविंद माधव माधव गोविंद गोविंद माधव माधव। ओम। तो बात कर रहे थे, स्वयं महाराज जी 2 मार्ग की चर्चा कर रहे थे, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में उन्होंने बड़े जब तब बड़े कर्तव्य बताए, स्वाभाविक है, लेकिन असली मार्ग भक्ति का है, गृहस्थियों के लिए भी और हमारे लिए भी। भक्ति के बिना जीवन में रस नहीं है। और भक्ति कैसी हो? भक्ति कैसी हो? वो भक्ति जिसमें मैं ना रहे, जिसमें कर्ता का भाव ना रहे। अगर आपको भक्ति करते हुए मैं का भाव रह गया, भजन गाते हुए मैं का भाव रह गया, बात करते हुए मैं का भाव रह गया, निहारते हुए मैं दर्शन कर रहा हूं, ये भाव रह गया, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ ही है अपने आप को मिटा देना। क्योंकि जब ज्ञान मार्ग के अंतिम शिखर पे पहुंचते हैं ना, तो उसे एक समझ आती है कि मैंने पाया कुछ भी नहीं। जान तो सब कुछ लिया, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं बाकी है। वो अंतिम शिखर में समर्पण करता है, तब उस परमात्मा से वो जुड़ पाता है। और भक्ति मार्ग में पहले पॉइंट पे, पहले कदम से ही समर्पण होता है, और समर्पण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और समर्पण कैसा?
समर्पण फिर कोई अच्छा या बुरा नहीं रह जाता। जैसे आपके पास गंगा जल थोड़ा सा हो और उसमें साधारण जल मिला दे तो क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है ना, फिर उसे आप साधारण जल तो नहीं कहते। ऐसे ही मतलब जब अपने सदगुरु को, अपने इष्ट को, जो मेरा जो मैं भाव है, ये मैं समर्पित कर दे तो फिर ना मेरे लिए कोई अच्छा है ना बुरा। क्यों? जो करा रहा है फिर मेरा सदगुरु, मेरा इष्ट करा रहा है। फिर वो अच्छा है या बुरा वो जाने, मुझे क्या पता क्या सही है। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता, चलना सीखता है, हर चीज को उठा के मुंह में डालता है, कौन रखवाली करता है उसकी? माता करती है ना। क्यों? माता को पता है कि ये अच्छा है, ये इसके लिए बुरा है। ऐसे ही जब हम समर्पण कर देते हैं तो फिर सदगुरु जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको तो भाव चाहिए, और भाव समर्पण के द्वारा अगर आप प्रकट कर देंगे आपके, क्योंकि वो बाहर की नहीं देखता कि आप कितना भजन कर रहे हो, कितना कीर्तन कर रहे हो, कितना मंदिर में जा रहे हो, कितना नाम जप कर रहे हो, ये नहीं देखता। वो तो अंतर के भाव देखते हैं। रोज पढ़ते हैं अंतर्यामी जानता अंतर्यावाता। जब मुझे याद है 2009 में श्री महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया और मेरे को जब ये बातें सामने आई कि अंतर्यामी जानता अंतर्यावाता, तो मेरी रूह कांप गई। मेरे जो वर्तमान में श्री महाराज जी विराजमान है हरबिलाप साहिब जी गद्दी पे, तो उनके सामने भी जाना मुश्किल हो गया। क्यों? अंतर्यामी जानता अंतर्यावाता, उनको हम भगवान मानते हैं और मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानते हैं। रोता था मैं कि महाराज जी मेरे विषय विकार जो मेरे अंदर है आप तो जानते हो, फिर इसे ठीक कैसे होंगे। समय आया, समर्पण हुआ और उसके बाद धीरे 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 सब सही रास्ते पे आता चला गया। तो समर्पण आप कैसे भी हो, ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं। ये जिंदगी का कुछ पता नहीं है, दम का भरोसा नहीं है। महाराज जी कहते थे आदम, आदम का मतलब जो दम आया, और दम ना आया तो बाबा क्या भरोसा दम का, बाबा क्या भरोसा दम का, दम आया या ना आया, दम आया या ना आया, बाबा क्या भरोसा दम का। दम। महाराज जी के पास सेवक आते थे, महाराज जी मन भाग जाता है जब नाम जपते हैं, नाम दान नाम का ध्यान करते हैं, जपते हैं तो मन भाग जाता है। महाराज जी कहते थे मन भाग गया तो लौट के आ जाएगा, दम भाग गया तो, दम चला गया तो आएगा वापस। कभी देखा है किसी को, मृत व्यक्ति को वापस उठते हुए? तो हर श्वास के साथ नाम जपो और समर्पण हो जाए तो कहना क्या। समर्पण के बाद ही भक्ति होती है। अब मंच पर महाराज श्री आ चुके हैं, मेरे तो कोई खास भी बोलना नहीं आता, फिर भी बजाज जी कहते तो कोशिश कर लेता हूँ, पर मेरा भी श्रोता बन के ही आया हुआ हूँ और श्रोता बन के ही सुनना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम ओम। महाराज जी, आप जी मानस मणि स्वामी डॉक्टर उमानंद जी महाराज जी, पीठाधीश्वर श्री हरि मंदिर अमरनाथ फरूखनगर